अब एक तरफ खेसारी लाल यादव के लोग हैं, कहते हैं कि पवनवा छक्का है। दूसरी तरफ से पवन के लोग हैं, कहते हैं खेसरिया छक्का है। कोई कह रहा है कि नाना खेसरिया आगे है, कोई कह रहा है नाना पवनवा आगे है। और तब यूट्यूब का ऑफिशियल डेटा, ऑफिशियल आंकड़ा लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिससे पता चल जाएगा कि वाकई में यूट्यूब के डेटा के अनुसार, उसका जो आधिकारिक आंकड़ा है उसके अनुसार कौन आगे है, कौन पीछे है। एक छोटा सा डेटा हम आपको यहां पर बता देते हैं, जो कि पिछले 28 दिन का है। पिछले 28 दिन में आप गौर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा डेटा। 28 दिन में खेसारी लाल यादव को केवल यूट्यूब पर 641 मिलियन बार सुना गया है। आप सोचिए कि 641 मिलियन कितना बड़ा नंबर होता है। कई बड़े बड़े जो सिंगर हैं, उनका सपना होता है कि उनके गाने को 5 महीने 6 महीने में या उनके तमाम गानों को 641 मिलियन बार सुन लिया जाए, फिर भी वो सुपरस्टार रहते हैं। और खेसारी के पूरे गानों को मिलाकर यूट्यूब पर 28 दिन में 641 मिलियन बार उसको प्ले किया गया, सुना गया। आगे हम इस प्रकार का तमाम डेटा आपको बताएंगे, जो कि यूट्यूब का ऑफिशियल डेटा है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। आज हम पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच यूट्यूब के ऑफिशियल डेटा को लेकर के एक कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब कि कौन आगे है, कौन वाकई में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सुना जाता है। सबसे पहले तो अगर हम ग्लोबल लिस्ट की बात करें कि उस चार्ट में कौन कितने नंबर पर है, तो 6 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक का ये चार्ट आप देख रहे हैं। 6 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक के बीच में खेसारी लाल यादव 6ठे नंबर पर है। पवन सिंह इसी वक्त पर 14वें नंबर पर है, मतलब कि खेसारी लाल यादव से पीछे। पवन सिंह इस लिस्ट में खेसारी लाल यादव से पीछे हैं। हालांकि इसका एक और मतलब समझिएगा कि मान लीजिए कि पवन सिंह का कोई गाना, ऐसा गाना आ गया जो मात्र 5 दिन में चला गया 50 मिलियन व्यूज, तो उस 7 दिन का जो डेटा आएगा उसमें पवन अचानक आ जाएंगे तीसरे नंबर पर, खेसारी चले जाएंगे 7वें 8वें नंबर पर। अब ये डेटा जो है वो अलग अलग समय पर अलग अलग, मतलब कि बड़ा जल्दी जल्दी बदलता है, लेकिन फिर भी खेसारी पवन से लगातार इसमें आगे रहते हैं। तो यह पहला डेटा है जिसमें खेसारी आज के दौर में भी पवन सिंह से आगे है। अब अगर हम इसके बाद बात करें कि आखिरकार यूट्यूब के डेटा में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच 28 दिन में कौन ज्यादा सुना जाता है, किसको जनता ज्यादा प्यार दे रही है, किसको ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो उसका डेटा अब आपके सामने अभी खेसारी लाल यादव का दिख रहा होगा। खेसारी लाल यादव को मात्र 28 दिन का ये डेटा है और 28 दिन में उनको यूट्यूब पर 641 मिलियन बार सुना गया। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में एक बात को कंठस्थ करिए कि किसी एक गाने पर 641 मिलियन व्यूज 28 दिन में नहीं आया है, बल्कि खेसारी का तमाम गाना, जैसे कि कभी आप उनका कोई भक्ति गाना सुनते हैं, कभी आप उनका कोई जो ऑर्केस्ट्रा में गाना बजता है वैसा वाला गाना सुनते हैं, और उन सब गानों को मिलाकर खेसारी लाल यादव के गानों को 641 मिलियन बार यूट्यूब पर मात्र 28 दिन में प्ले किया गया। अब 641 मिलियन का जो डेटा है वो कितना बड़ा है, तो इसे आप इस प्रकार से समझिए कि अगर 300, 400, 200 मिलियन व्यूज भी अगर 28 दिन में कोई सिंगर हासिल कर लेता है तो वह सुपरस्टार कहलाता है, मतलब कि वो सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाता है। लेकिन देखिए खेसारी को, जो कि 650 मिलियन के पास उनका डेटा है। अब आते हैं पवन सिंह पर। पवन सिंह का डेटा देखिए। पवन सिंह इसी दौरान, मतलब कि जिस 28 दिन में खेसारी को 641 मिलियन बार सुना गया, उसी दौरान पवन सिंह को 476 मिलियन बार सुना गया। मतलब कि यहां पवन सिंह खेसारी लाल यादव से एक बार फिर पीछे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव से कमजोर है, क्योंकि 476 मिलियन का जो डेटा है वो अपने आप में रिकॉर्ड है। इतना ज्यादा अगर किसी सिंगर को सुना जाए तो वो खुद से सुपरस्टार बन जाता है, और पवन सिंह वाकई में सुपरस्टार हैं, पावर स्टार हैं। और इसी पवन सिंह को 476 मिलियन बार केवल यूट्यूब पर उनके गानों को 28 दिन में सुना जाता है। अब केवल यूट्यूब के हम बोल रहे हैं तो यह डेटा यूट्यूब का है, और यूट्यूब के अलावा मान लीजिए कि किसी म्यूजिक ऐप पर आपने खेसारी का गाना सुना, उसका डेटा अलग है। आपने पवन सिंह का गाना सुना, उसका डेटा अलग है।
केवल YouTube का यह लिस्ट है जिसमें 16 जनवरी तक का डेटा आपके पास आपके सामने अभी दिख रहा है, जिसमें पवन सिंह और खेसारी लाल यादव कौन कितना ज्यादा सुना जाता है, इसका सारा का सारा जिक्र है। अब अगर हम बात करें कि भारत को छोड़ दीजिए, दूसरे देश में पवन और खेसारी में से कौन ज्यादा सुना जाता है, तो अगर हम पड़ोसी देश नेपाल की बात कर लें तो नेपाल में खेसारी लाल यादव को 28 दिन में 10.2 मिलियन बार सुना गया। मतलब कि उनके अलग अलग गानों को 10.2 मिलियन बार प्ले किया गया यूट्यूब पर, जिसका डेटा यूट्यूब खुद बता रहा है। अब अगर पवन सिंह की बात कर ले तो इसी दौरान, जिस दौरान खेसारी को 10.2 मिलियन लोगों ने सुना, पवन सिंह का डेटा आप देखिए 5.2 मिलियन लोगों ने उनको नेपाल में सुना है। मतलब कि 5.2 मिलियन बार उनके गाने को प्ले किया गया। और यह पूरा का पूरा जो डेटा है वो यूट्यूब का ऑफिशियल डेटा है। बाकी अब आपको समझ में आ चुका होगा, भले ही पवन डेटा में खेसारी से यहां पर पीछे हैं, लेकिन फिर भी पवन जहां पर है वहां पर पहुंचना बड़े बड़े सिंगरों के लिए सपना होता है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री की तमाम खबर आएगी, झमाझम भोजपुरी आप तक पहुंचाते रहेगा। आप झमाझम भोजपुरी के साथ बने रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।